भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 16 अप्रैल को दुर्गा अष्टमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, दुर्गा अष्टमी जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न होती हो, केवल और केवल दुर्गा अष्टमी के दिन अपनी मनोकामना मांग ले, माता रानी उसकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी करती हैं। देखिए, केवल दुर्गा अष्टमी ही नहीं, पूज्य गुरुदेव ने ये भी कहा है कि जितना महत्व हमारे महाशिवरात्रि का होता है, मकर संक्रांति का होता है, जितना महत्व प्रदोष के व्रत का होता है, सोमवार की अष्टमी का होता है, उससे कई ज़्यादा महत्व किसका होता है? उससे कई ज़्यादा महत्व नवरात्रि का भी होता है, क्योंकि इसमें 9 दुर्गा आपको मिलती हैं, 9 देवी आपको मिलती हैं। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो आपके लिए चैत्र नवरात्रि का एक खास अवसर आपके लिए आ गया है, ताकि आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी हो सके। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने अपना कीमती समय दे दिया है इस वीडियो को और आपने उपाय पूरा सुन लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी मनोकामना है 100% पूरी होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है और मैं पूज्य गुरुदेव की पूरी कथा सुनता हूँ और उससे जो अच्छे अच्छे उपाय निकलते हैं वो आपको बताता हूँ। तो जब गुरुदेव की कथा हुई थी, पिछले साल की बात है कि जब गुरुदेव की कथा हुई थी तो उसमें लाखों की भीड़ आई थी। और आपको एक चीज़ और पता होगा कि जब लाखों की भीड़ आती है तो वो अपनी जो मनोकामना है गुरुदेव तक कैसे पहुंचाते हैं? पत्र के द्वारा अपना मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। ठीक, तो इसके पहले जब गुरुदेव की कथा हुई और गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे, तो उसमें बहुत सारे लोगों के पत्र थे जो कि गुरुदेव ने पढ़े। तो उसमें यही पत्र में मनोकामना थी। किसी की था कि गुरुदेव हमको धन प्राप्ति नहीं हो रहा, किसी का था कि गुरुदेव हमारे जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया, कर्जा मुक्ति नहीं हो पा रहा, कोई का था कि गुरुदेव हमारे घर में एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, कृपया करके कोई उपाय बता दे। मतलब तरह तरह की सबकी अलग अलग मनोकामना थी। तब गुरुदेव ने उपाय बताए, 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ और माता दुर्गा अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। लोगों ने जाके उपाय अपने घर में किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो अगर आपको भी पता करना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उपाय जानने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है, तो ये उपाय आपको अष्टमी के दिन अवश्य रूप से करना है। उसके बाद मैं आपको धन प्राप्ति का भी उपाय बताने वाला हूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, आपको जैसे कन्या आप लोग खिलाते हैं, ठीक, तो आपको क्या करना है, जैसे आप कन्या खिलाते हैं ना, तो ये बहुत ही छोटा सा उपाय है। तो कन्या को आपको एक चुनरी चढ़ाना है और एक चुनरी चढ़ाने के साथ साथ, अब आप बोले कि चुनरी तो हम ठीक है चढ़ाते हैं, इसमें अलग क्या है, चुनरी चढ़ाइए, लेकिन आपको क्या करना है, उनके साथ साथ आपको इनको लाल वस्त्र भी दीजिए, कोई भी एक छोटा सा कपड़ा दे दीजिए, रुमाल दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। और जो चुनरी आप चढ़ा रहे हैं, तो चुनरी में आपको हल्का सा लाल चंदन भी लगा देना है। ठीक, पहला उपाय आपको ये ध्यान से कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अष्टमी के दिन सुबह सुबह उठना है और उठते ही आपको पहुंचना है कहाँ? माता जी के मंदिर। जैसे आप माता जी के मंदिर पहुंचेंगी तो आपको करना क्या है, आपको एक लाल फूल, अब देखिए लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, मतलब कोई भी आप लाल फूल ले लीजिए। वो लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, माता रानी के पैरों पे अर्पित करना है, चरणों पे अर्पित करना है। एक नाम लेके, कौन सा? महागौरी का नाम लेना है, क्योंकि 8वां दिन महागौरी का होता है। तो आपको महागौरी का नाम लेके क्या करना है, वो रख देना है और अपनी जो कोई भी इच्छा होगी, वर्षों पुरानी मनोकामना होगी, सारी की सारी मनोकामना आपकी अवश्य रूप से पूरी होगी, बस आपको बोल देना है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी मनोकामना है धन प्राप्ति से रिलेटेड, अगर आपको लगता है कि हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है, ऐसा क्यों होता है, माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में क्यों नहीं होता, तो चलिए अब धन प्राप्ति का उपाय जान लीजिए। इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है,
इस उपाय में आपको सिंपल सा 11 आम के पत्ते लेने। क्या लेने हैं? आम के पत्ते होते हैं ना, आपको 11 ले लेने हैं। ठीक, 11 ले लिए। अब सबसे पहले तो आम के पत्ते कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग आम के पत्ते लेने में गलती क्या करते हैं कि कटा फटा ले लेंगे, कहीं से मतलब टूटा फूटा ले लेंगे, मुरझाया हुआ ले लेंगे, जो कि आपको ये नहीं करना। आपको अच्छा आम के पत्ते लेने हैं। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप ले लेते हैं, लेने के बाद आपको देखिए बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपको 11 आम के पत्ते बोले ना, वो लोग टेरी ले लेंगे। नहीं, आपको टेरी नहीं लेना, आपको बिल्कुल भी टेरी नहीं लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। आपको क्या लेना है, आपको केवल और केवल 11 अलग अलग करके आपको पत्ते लेने हैं। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आप उसको गड्डी के रूप में, जैसे गड्डी बनती है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसा करके आपको क्या करना है, गड्डी के रूप में उसको रख लेना है। ठीक, अब गड्डी के रूप में उसको बना लिए। अब उसको बांधना है। किससे बांधेंगे? आपको कच्चे सूत, जो कच्चा सूत होता है ना, आपको कच्चे सूत से बांध लेना है। ठीक, बांध लिया। अब बांधने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप कच्चे सूत से उसको बांध लेंगे, बांधने के बाद आपको उसको लेके पहुंचना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा कि हमको पहुंचना है और पहुंचने के बाद हमको क्या कर देना है, सीधा सीधा बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी होती है, तो जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप रख देना है और आपकी जो भी धन प्राप्ति की मनोकामना होगी, सारा का सारा आपको बोल भी देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा नहीं, मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा। आपकी जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम तीसरे उपाय की ओर आते हैं। इस उपाय को आपको 2 दिन करना है। सप्तमी की रात को करना है और अष्टमी की सुबह को करना है। तो सप्तमी की रात को आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लेना, उसको कलश बनाना है। अब लोटा जो होना चाहिए तांबे का होना चाहिए, आपको स्टील का लोटा नहीं लेना है भूल कर भी। आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको 11 चावल के दाने डाल देने। कितने? 11। उसके साथ साथ आपको 3 बेलपत्र भी डाल देना है। अब देखिए बेलपत्र जो होगा ना, वो 3 पत्ती का होने वाला है। देखिए बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो 1 पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। 1 पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है, वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, तो बेलपत्र आपने ले लिया, बेलपत्र उसमें डाल दिया, रात को आपको उसको रखे रहने देना है। ठीक, अगले दिन सुबह उठना है, नहा धोने के बाद पूजा पाठ करने के बाद आपको कलश उठाना है, जो लोटा है उसको लेके आपको नीम के पेड़ के नीचे चले जाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन नीम के पेड़ में स्वयं माता दुर्गा का वास होता है। तो आपको क्या करना है, पहुंच जाना है नीम के पेड़ में और आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, सारा का सारा आपको बोल के नीम के पेड़ की जड़ में वो 1 लोटा जल अर्पित कर देना है, चुपचाप घर आ जाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।